राधे गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको ठाकुर जी की एक बहुत ही अच्छी कथा सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है। ठाकुर जी का एक भक्त था बलराम दास। वह ठाकुर जी की बहुत सेवा किया करता था, परंतु उसने यह निश्चय किया कि वह एक ऐसी लड़की से शादी करेगा जो भगवान की बहुत भक्ति करती होगी। उसे एक ऐसी ही कन्या मिल गई और उस कन्या ने उनके सामने यह शर्त रखी कि अगर तुम 1000 संत महात्माओं को प्रतिदिन भोजन कराओगे तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। बलराम दास जी सहमत हो गए और वे नित्य प्रतिदिन 1000 जो संत महात्मा हैं उनको भोजन कराने लगे। बलराम दास जी कुछ काम तो किया नहीं करते थे, खाली भगवान की भक्ति और सेवा ही किया करते थे और जो उनकी पुश्तैनी संपत्ति थी उससे ही वह सामान लेकर आते और जो संत महात्मा हैं उनको भोजन कराते। ऐसा साल भर तक तो चलता रहा, परंतु साल खत्म होने के पश्चात बलराम दास जी के पास धन की बहुत कमी होने लगी और वह सभी लोगों से उधार लेकर संत महात्माओं को भोजन कराने लगे। फिर लोगों ने उनको उधार देना भी बंद कर दिया क्योंकि वह किसी का उधार वापस नहीं देते थे। तब बलराम दास जी ने घर घर जाकर चोरी करना शुरू कर दिया और वे लोगों की रसोई में जाकर जो भी सामान होता है जैसे दाल, चीनी, जो भी भोजन बनाने के लिए ज़रूरी सामान होता है वह चुरा कर ले आते और संत महात्माओं को भोजन कराते। ऐसा चलता रहा। फिर लोग धीरे धीरे जागरूक हो गए और वे घर में पहरेदार बिठाने लगे और बलराम दास जी का चोरी करना भी बंद हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, जो रास्ते चलते लोग थे उनको लूटना शुरू कर दिया। जो भी उनको लगता कि यह बहुत धनी है और संपन्न है वह उनको लूटते और उस पैसे से वे संत महात्माओं को भोजन कराते। एक दिन भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी स्वयं धरती पर एक सेठ सेठानी के भेष में आए और उन्होंने बलराम दास जी से पूछा कि हमने सुना है कि इस शहर में एक बलराम दास का नाम का लुटेरा रहता है जो किसी भी धनी व्यक्ति को लूट लेता है। बलराम दास ने कहा हाँ रहता है, परंतु मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताऊंगा कि आप उस रास्ते से सीधे ही दूसरे शहर में चले जाएंगे, यह नगर आप पार कर जाएंगे। तब श्री कृष्ण और रुक्मणी जी बलराम दास के साथ चल दिए। जैसे ही घने जंगल में पहुँचे बलराम दास ने कहा कि मैं ही वह बलराम दास हूँ और आपके पास जो भी जेवर स्वर्ण आभूषण है वह सब मुझे दे दीजिए। मैं ही वह डकैत हूँ जो लोगों को लूटता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम ऐसा क्यों करते हो? बोले मुझे ब्राह्मणों को और जो संत महात्मा हैं उनको भोजन कराने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास धन नहीं है, परंतु मैं ठाकुर जी का परम भक्त हूँ और मैं उनको भोजन कराए बिना नहीं रह सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि परंतु यह तो गलत है, लोगों को लूटना नहीं चाहिए। बोले मैं ऐसे लोगों को नहीं लूटता जो कि सक्षम ना हो, जिसके पास अतिरिक्त धन होता है मैं उनका धन ही लेता हूँ। आप लोगों को देना ही पड़ेगा, मैं बिना संत महात्माओं को भोजन कराए बिना नहीं रह सकता। फिर भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मणी जी अपने असली रूप में आ गई और जो बलराम दास है वह ज़ोर ज़ोर से भगवान के पैर पकड़कर रोने लगा कि भगवान मैं कैसा भक्त हूँ आपका, मैंने तो भगवान को ही लूट लिया। और भगवान ने हंसते हुए कहा नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने तो संत महात्माओं को भोजन कराने के लिए ऐसा कार्य किया है और तुमने तो कहते हैं चाहे कोई कितनी भी व्यवस्था कर दे, कुछ भी कर दे, परंतु जिसका धन होता है पुण्य उसको ही मिलता है। तुमने तो जो लोग कभी संत महात्माओं की सेवा नहीं करते थे उनको भी इस कार्य को करके पुण्य दिलाया है। तुम तो लोगों में पुण्य ही बांट रहे हो और संत महात्माओं को भोजन कराना तो बहुत ही अच्छी बात होती है, परंतु तुम्हें कुछ कार्य करना चाहिए और आजीविका कमाने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। इससे तुम
अपने इस कार्य को किया करो। और वह जो बलराम दास था वह दुखी होकर बहुत रोने लगा और भगवान ने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया और भगवान वापस चले गए। जैसे ही बलराम दास खुद के घर पहुंचा, उसका घर उसने देखा बहुत ही धन धान्य से भरा हुआ था और उसके घर में चारों तरफ धन ही धन हो गया और उसके घर में कोई कमी नहीं थी। फिर बलराम दास घर जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा कि क्या हुआ? बोले, मैंने तो आज भगवान को ही लूट लिया, मैं कैसा भक्त हूँ। परंतु उसकी पत्नी ने कहा, नहीं, भगवान आपसे बहुत प्रसन्न है, आप कल से कुछ काम करा कीजिए और इसी प्रकार संत महात्माओं की सेवा करते रहा कीजिए। और भगवान दास ने जो बलराम दास था उसने अपने इस कार्य को जारी रखा और सुबह सुबह वह काम पर जाता और उसकी पत्नी जो भी संत महात्मा दिन में आते उनको भोजन कराती और भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।